और कुछ छंद और एक कविता जो इन दिनों दिल्ली में होनी चाहिए वह आप तक पहुंचा करके अपना स्थान लेता हूं। पढ़ने की कोई बार टाइम भी देख लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, अभी है टाइम। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं ईमानदारी के साथ बताऊं तो दिल्ली में मैं कई बार आया, मगर इतना समय पर सारी चीज़ें और इतना अनुशासन के साथ में किसी कार्यक्रम को होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। एक बार हमारे पंडित जी के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत कम जगह देखने को मिल पाता है। पहली बार तो दिल्ली में भीड़ ही आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है, और इतने पूरा हॉल भर देना ये खुद में बहुत बड़ी बात है। मेट्रो सिटी में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जी हाँ, और एक चीज़ और है कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात और भी है कि मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कविताएं पढ़ता था और खूब पढ़ता रहा। मुझे लखनऊ से पहली बार दिल्ली बुलाने का काम आदरणीय बाबूजी ने किया। मेरा पहली जो प्रदेश की यात्रा थी वो उनके आशीर्वाद, उनके सानिध्य में संपन्न हुई। मेरी तीसरी पीढ़ी है, मुझे लगता है मेरे नाना जी पंडित छैल बिहारी वाजपेयी बाण जी, जिनका पहली बार अगर दिल्ली में किसी ने सम्मान करवाया तो आदरणीय बाबूजी ने करवाया। और उसके बाद में मेरे मामा वेदव्रत वाजपेयी जी, उनको भी दिल्ली में उन्होंने ही बुलाना शुरू किया, और तीसरी पीढ़ी के रूप में मैं हूँ। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए बात रखने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। और इस मंच से किन लोगों का वंदन अभिनंदन कर सकता हूँ, कुछ पंक्तियाँ और रखने की कोशिश करता हूँ कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न। और ये कौन लोग हैं जो छातियों पर गोली खा रहे हैं? रूस और यूक्रेन की लड़ाई में नाटो सेनाओं को भेजा गया तो उनके पास आधे रास्ते में चॉकलेट खत्म हो गई, तो उनके सिपाही कहने लगे कि हमें पहले चॉकलेट दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के सैनिक जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो हमारी सरकारें खाने के लिए 21 दिनों तक रोटियां नहीं भिजवा पाई। 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ा और इस विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान क्या होता है, हिंदुस्तान का बेटा क्या होता है, हिंदुस्तान का सिपाही क्या होता है। मेरे सामने मातृशक्ति विराजमान है। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। और 2 पंक्तियों में बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा। वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घरवाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घरवाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये पार लहराएगा। भारत माता की, भारत माता की। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मैं, या तो ये तिरंगा, कहीं तिरंगा लपेट कर बेटा घर आता होगा। इकलौता देश जो अपनी मातृशक्ति की पूजा करता है, इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है, ये और इकलौता देश जिसकी धरती की कोख से माता सीता को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 40 लाख का चेक, सरकारी नौकरी, एक पेट्रोल पंप देने के लिए गए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ। परिवार में केवल 3 लोग, मां बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं। उसके बाद भी आत्मसम्मान के सरकारी सुविधाओं पे ठोकर मार दी। मैंने कहने की कोशिश की कि जब उन्होंने ये सब कुछ दिया होगा तब क्या कहा होगा
कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए। और वो मात्र शक्ति, जैसा कि मंच से ये बात कही गई, मेरी बहन ने कही कि 32-36 टुकड़ों में आए, तब और कहने की कोशिश करता। उसके बाद एक कविता और अपना स्थान, कि बहुत हुआ आप कानूनी लाचारी कहना बंद करो, बहुत हुआ आप कानूनी लाचारी कहना बंद करो, इस नारी को भारत में बेचारी कहना बंद करो। साहस और पराक्रम की ये नई कहानी बन जाए, साहस और पराक्रम की ये नई कहानी बन जाए। इसको ऐसी शिक्षा दो झांसी की रानी बन जाए, इसको ऐसी शिक्षा दो झांसी की रानी बन जाए। छोड़ कढ़ाई कपड़ों की ये अब दंभों को काढ़ सके, इसको इतनी हिम्मत दो दुष्टों की छाती फाड़ सके। आदमखोर भेड़ियों को, आदमखोर भेड़ियों को ये खुद पिंजड़े में भर पाए, 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, 36 टुकड़े वालों के। और दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, आंदोलन के तुरंत बाद एक आंदोलन झारखंड में हुआ। दोनों में छात्र थे, मगर ढपली गैंग जो था, जो आइसा के लोग थे, जो एसएफआई के लोग थे, वो दिल्ली में तो नजर आए, झारखंड में नजर नहीं आए। कारण यह था कि झारखंड ने 40 वर्षों तक वामपंथी सरकारों की क्रूरता का सामना किया है। वो जानता है कि वामपंथी विचारधारा देश को किस तरह से, प्रदेश को किस तरह से खोखला करने का काम करती है। मैं एक कविता आप तक रखने की कोशिश करता हूं, एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पूरा देश उस आंदोलन के साथ था, मैं भी उस आंदोलन के साथ था। मैंने कई सारी चीजें आंदोलन के लिए लिख करके भी भेजी, मगर उस आंदोलन का रुख जब यहां तक पहुंचा कि प्रधानमंत्री को इस तरह की गालियां दी जाने लगे, उस आंदोलन का रुख जब यहां तक बदला, जो शर्जील और उमर खालिद की रिहाई की मांग होने लगे, तो मुझे लगा कि यह आंदोलन नहीं है, यह देश को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। अगर आंदोलन होता तो सरकार ने जो बिल लाई, जो सरकार बिल लाई, एक कानून लेकर के आई, उस पर बात होती, इस्तीफे पर बात होकर के झुंझुना पकड़ा करके खत्म नहीं होता। मैं एक कविता आप तक पहुंचा करके अपना स्थान लेता हूं। माना ये पीढ़ी मुखरित है, निर्भय है, फौलादी है, माना ये पीढ़ी मुखरित है, निर्भय है, फौलादी है, अधिकारों के हित सड़कों पर आ जाती जनवादी है, किंतु प्रश्न है आजादी का राग सुनाने वालों से, किंतु प्रश्न है आजादी का राग सुनाने वालों से। वर्दी पर पत्थर बरसाना ये कैसी आजादी है, वर्दी पर पत्थर बरसाना ये कैसी आजादी है। संस्कार की चिता जलाते देखा जंतर मंतर पर, गंदे गानों पर चिल्ला देखा जंतर मंतर पर, भोले बच्चों के कंधों पर अनशन की बंदूक धरे, कप्तानों को पिज्जा बर्गर खाते देखा जंतर मंतर पर, कप्तानों को पिज्जा खाते देखा जंतर मंतर पर। कितने बलिदानी बेटों का पहले ही दिल दुखा चुकी, जैन जी की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी, जैन जी की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी। ऐसे नेताओं के शायद मूल्य हो चुके दोहरे हैं, राजा इनका कोई और है ये तो केवल मोहरे हैं। घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो। जंतर मंतर से गद्दारों के हित में जो बोल रहे, दोहरी भाषा बोल हमारे धीरज को जो तौल रहे। बीड़ी फूक रही धरने में ये जो कुछ महिलाएं हैं, बीड़ी फूक रही धरने में ये जो कुछ महिलाएं हैं। प्रोटेस्टर हैं या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं, प्रोटेस्टर हैं या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं। भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा
करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो। हम कैसे निष्पक्ष छात्र नेता बोलो लिख दे तुमको, झारखंड के आंदोलन में छात्र नहीं देखे तुमको, झारखंड के आंदोलन में छात्र नहीं दिखते तुमको, देश विरोधी नारे कोई गाली नहीं सुनाई दी, झारखंड में तिलछट्टों की चटिया नहीं दिखाई दी, झारखंड में तिलछट्टों की चटिया नहीं दिखाई दी। और अंतिम बात रखने की कोशिश करता हूं कि छात्र वही जो शिक्षा को भगवान बताने वाले हैं, छात्र वही जो मेहनत से भगवान बताने वाले हैं, कश्मीरी आजादी के जयकारे छात्र नहीं देते, नीम का पत्ता कड़वे जैसे नारे छात्र नहीं देते, गंगा मासा निर्मल मन ले खारी झील नहीं होते, संघर्षों में पले बड़े बेटे अश्लील नहीं होते। वाह 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 वाह।